नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हमारे देश का 2026 का जो यूनियन बजट हुआ उसमें आम बजट में हमारी देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने 1000 करोड़ यानी 1000 करोड़ रुपया लगभग एआई इम्पैक्ट के ऊपर देश का जो फ्यूचर है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 1000 करोड़ रुपया आम बजट में पास किया कि देश को कैसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसको कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले हम लोग बहुत हद तक इस चीज़ से अनजान हैं। लेकिन एक रिपोर्ट पढ़ी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर करते हैं। आज उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे। नई दिल्ली में 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जिसमें देश विदेश के बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और नामी गिरामी लोग आए और यहाँ के लोगों को बताया कि कैसे हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ते जा रहा है। इसके पहले हम लोग ज़्यादा कुछ एआई के बारे में नहीं जानते थे। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। और हम लोग इसके पहले ड्रोन, एक वर्ड जानते थे ड्रोन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन जो ये समिट हुआ, इस समिट में, इस 5 दिन के समिट में देश के ज़्यादातर लोगों ने एआई का मतलब एक चाइनीज़ रोबोटिक डॉग ही समझा, जो एक हास्यास्पद बात होकर रह गई कि चाइना के प्रोडक्ट को हमारे देश ने अपना बताकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन बात हम उसकी नहीं करेंगे। आज बात देश के आंकड़ों को लेकर करेंगे, जिसमें बताएंगे कि हमारा देश जहां एक तरफ 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है एआई में, जब बजट बना तो उसमें मैंने सुना कि किसानों को ड्रोन के द्वारा खेती करने सिखाया जाएगा। मेडिकल में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे एआई प्रभाव डाल रहा है और कैसे आगे इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बजट में सुनने को आ रहा था। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं। हमारे देश में जो लगभग 150 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ की जनता है, उसमें लगभग जो आंकड़े बताते हैं कि 119 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। लेकिन मेरा मानना है कि 130 करोड़ से ऊपर लोगों के पास मोबाइल फोन है। 150 करोड़ में से 130 करोड़ के ऊपर लोगों के पास फोन है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 119 करोड़ लोगों के पास एक्टिव मोबाइल फोन है, यानी जो चल रहे हैं। तो मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ी कि जब एआई की बात हो रही है तो एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं है, जिससे कि हम लोग अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। जब देश इतने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहा है कि जिससे कि देश और तरक्की करे, आज जो हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा देश तीसरे नंबर पर एआई इंटेलिजेंस में चला गया है, तो भाई ये तो मोबाइल फ़ोन से पॉसिबल नहीं है। आखिर कुछ और भी तो चीज़ें हैं जो इसका मेन चीज़ क्या है, वो मैंने जब जानने की कोशिश किया तो पता चला कि हमारे देश में
150 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 3 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। 3 करोड़ लोगों के पास। 150 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 3 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जिसमें से 90% लोग लैपटॉप यूज करते हैं और 10% के पास कंप्यूटर पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको कहा जाता है। अब बात यहीं पर आकर शुरू होती है और खत्म होती है। जिस देश की जनसंख्या में 150 करोड़ लोगों के पास में से 120 करोड़ या 130 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर के बदले मोबाइल फ़ोन है, और भी कोई सस्ते मोबाइल फ़ोन नहीं, 25,000, 30,000, 20,000, कम से कम 20,000 या 30,000, क्योंकि जो 5G फ़ोन होंगे वो 20,000, 25,000 के नीचे तो संभव ही नहीं है। तो उस देश में मात्र 3 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर है, जिसमें से 90% लैपटॉप है। वो भी 90% जिनके पास लैपटॉप है वह कौन है आप जानते हैं? बिजनेसमैन है, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या किसी चीज़ की तैयारी करने वाले लोग हैं। जहाँ पर लोग 25-30,000, 50,000, 60,000, 80,000 का फ़ोन खरीदते हैं, उसका कैमरा देखकर फ़ोन खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी देखकर नहीं, कैमरे की क्वालिटी देखकर फ़ोन खरीदा जाता है। एक किसी के पास 60-80 हज़ार का आईफोन है, 100-1 लाख का आईफोन है, तो क्या उस आईफोन से वो क्या कर रहा है? वो वीडियो बना रहा है, वो कैमरा का यूज़ कर रहा है, उसके अलावा उसे के किसी काम का वो फ़ोन नहीं है। वही अगर लैपटॉप खरीदने जाता है तो सस्ता लैपटॉप खोजता है। पीसी खरीदना यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना तो लगभग हमारे देश में बंद ही हो चुका है। लैपटॉप खरीदने जाता है तो बड़ा कंपनी का अगर लैपटॉप का दाम देखेगा तो पहले दुकान से हट जाता है, वह खरीदना नहीं चाहता है। और उसमें भी जो शहरी लोग हैं, उस 3 करोड़ में 96% लोग शहरी हैं जो कंप्यूटर और पीसी का यूज कर रहे हैं। मात्र 4.2% रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास कंप्यूटर या पीसी है। 4.2, 3 करोड़ में से। और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा देश कैसे ड्रोन बनाएगा, हमारा देश कैसे इस न्यू टेक्नोलॉजी को सीखेगा। तो क्या हम लोग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही लेकर चल रहे हैं? आज जिनके पास कंप्यूटर है या जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं, जो लोग कंप्यूटर सीखने जाते हैं या जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, उनको आप देखने जाइएगा तो उनके पास बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के अलावा कोई नॉलेज नहीं है। प्रोग्राम डेवलपर या जो एआई की जो बात हो रही है वह 0.11% भी लोग नहीं है इस पूरे देश में। बाकी जो लोग कंप्यूटर जो जानते हैं, कंप्यूटर हो या ना हो, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज का मतलब आप सब जानते होंगे कि बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है कंप्यूटर का। उसके अलावा 10% ही ऐसे लोग हैं जो बेसिक नॉलेज से ऊपर का बारे में जानते हैं, और वो भी उनका ज्ञान अधूरा है, बेकार है, क्योंकि उनका आगे का कोई ना स्कोप मिलता है, ना आगे कुछ सीखने को मिलता है, ना करने को मिलता है, जिसके वजह से वह वहीं पर उनका छूट जाता है और उनका ज्ञान वहीं पर अधूरा रह जाता है। जिन देशों जो देश हमारा देश टॉप 3 में 3rd पोजीशन पर हैं, तो हो सकता है वो कैसे है ये तो बाहर वाले ही जाने। इस देश के लोग तो जानते हैं कि हमारे देश में लोग कंप्यूटर का कितना नॉलेज रखते हैं, तो एआई का कितना नॉलेज रखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि
चैट जीपीटी का यूज़ करना हमारे देश के लोगों को बहुत अच्छे से आ गया है। कुछ आए ना आए, गूगल से आंसर खोजना, चैट जीपीटी से आंसर खोजना, हर सवालों का जवाब बस हम एआई जानते हैं। एक मैं अपने आंकड़े से बताता हूं कि यूरोप में जितने भी देश हैं वहां के मुकाबले हमारा देश बहुत पिछड़ा है एआई के मामले में। सिर्फ एक यूरोप कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहा हूं। वहां पर जिस लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से लेकर कंप्यूटर से लेकर ड्रोन या रोबोटिक हर एक चीज़, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि चाइना में रोबोट कुंफू सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो बातें कहना और उसको ज़मीनी स्तर पर लाने में बहुत अंतर है। पहले लोगों को उस काबिल बनाइए, तब जाकर आप 1000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एआई में पैसा इन्वेस्ट करके बड़े कंपनियों को या जो देश के अमीर लोग हैं उन लोगों को मौका देंगे कि आप एआई के द्वारा प्रोडक्ट बनाइए और लोग उसको खरीदें, तो ये इस तरह देश एआई में 3rd या 30 पोजीशन भी नहीं आएगा। तो ये बातें शेयर करनी ज़रूरी थी। आप लोग अपने आंकड़े शेयर करिए और ये आप लोगों से शेयर करके हमें अच्छा लगा। धन्यवाद।